देखेंगे उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार पूरा। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक कदम। कुल 6 नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, अजीत पाल समेत कई नेता बने मंत्री। 2 राज्य मंत्रियों का भी प्रमोशन किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। तो कुल 6 नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में 6 नए मंत्री योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, अजीत पाल समेत 6 चेहरे जुड़े हैं। 2 राज्य मंत्रियों का भी प्रमोशन किया गया है। तो मंत्रिमंडल विस्तार के साथ यूपी की सियासत में इस वक्त हलचल और ज्यादा तेज हो चुकी है। असम के गुवाहाटी में हुई विधायक दल की बैठक में हेमंत बिस्वा शर्मा को एक बार फिर सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। ये निर्णय केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में लिया गया। अब 12 मई 2026 को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की संभावना है। असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ 102 विधायक भी शपथ लेंगे। प्रस्ताव के साथ साथ हमारे दोनों एनडीए के नेता, एजीपी के और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के नेता, सब ने एक ध्वनि से श्रीमान हेमंत बिस्वा शर्मा जी को अपना नेता घोषित किया है। मैं अपने सह प्रभारी नायब सिंह जी की उपस्थिति में हेमंत बिस्वा शर्मा जी को विधायक दल का नेता घोषित करता हूं और उनको बहुत बहुत। असम के गुवाहाटी में आज हेमंत बिस्वा शर्मा ने एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के साथ लोक भवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात कर नई सरकार गठन करने का औपचारिक दावा पेश किया है। इस दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा समेत अन्य नेताओं ने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने से जुड़ा प्रस्ताव रखा और आवश्यक औपचारिकताओं पर चर्चा की। बैठक में बहुमत के आधार पर सरकार गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। राज्यपाल को विधायकों के समर्थन पत्र भी सौंपे जाने की जानकारी सामने आई है। इस कदम के साथ ही राज्य में नई सरकार गठन की प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से आगे बढ़ गई है। दिल्ली से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा। नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से की मुलाकात। राजस्थान में जल जीवन मिशन की प्रगति पर चर्चा हुई है। राम जल सेतु लिंक परियोजना को लेकर भी हुआ विचार विमर्श। यमुना जल समझौते समेत विभिन्न सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं पर सकारात्मक चर्चा हुई है। तो सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात केंद्रीय जल संसाधन मंत्री मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और तमाम मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है। राजस्थान में जल जीवन मिशन की प्रगति पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। राम जल सेतु लिंक परियोजना को लेकर भी विचार विमर्श हुआ है। तो यमुना जल समझौते समेत विभिन्न सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं पर सकारात्मक चर्चा दोनों नेताओं के बीच हुई है। नई दिल्ली से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर और नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर उन्होंने बधाई दी। संगठन के सुदृढ़ीकरण को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई है। आगामी कार्यक्रमों पर भी विचार विमर्श हुआ है। सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से हुई है। अभी हाल ही में राजस्थान दौरे पर भी थे नितिन नवीन। राजस्थान का उन्होंने दौरा किया था, जहां पर भव्य स्वागत राजस्थान की धरा पर नितिन नवीन का हुआ था। निवाई में उन्होंने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया था और साथ साथ एक बड़ी जनसभा को संबोधित उनके द्वारा किया गया था। और अब मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में नितिन नवीन से मुलाकात की है।
दिल्ली से खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर और इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है। संगठनात्मक विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने मार्गदर्शन प्राप्त किया है। वहीं प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में बदमाशों का आतंक देखने को मिला, जहां उधार सामान न देने की रंजिश में दबंगों ने एक दुकान को आग के हवाले कर दिया और बाहर खड़ी कार में जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पूरी वारदात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड की ग्राम पंचायत अनंतवाड़ा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों और विशेषकर महिलाओं का आरोप है कि उचित मूल्य की दुकान पर समय पर राशन नहीं मिल रहा, जिससे उन्हें भीषण गर्मी में घंटों इंतजार करना पड़ता है। लेकिन कई बार दुकान पर ताला लगा मिलता है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि डीलर द्वारा बार बार चक्कर लगवाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है और कई बार उन्हें राशन के बहाने अन्य स्थानों पर भी ले जाने की बात सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि चहेते लोगों को ही राशन दिया जा रहा है, जबकि पात्र परिवारों को वंचित रखा जा रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और लापरवाह डीलर का लाइसेंस रद्द कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। 5-6 दिन होगा, डोलता डोलता क्यों नहीं दे रहा, परेशान होगा। घर का पूरा काम को छोड़ के नहीं आए और अभी कार्यालय में जाया, कोई ने सुनावनी नहीं करी, क्यों भी नहीं दिया। सुबह से भूखा तसाया पड़ा, गेहूं का मेरा तो भैंस डांडा भी तावड़ा में बंध रहे, गेहूं का मेरे परेशान हो। सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में एक बेहद संवेदनशील और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मांडवाड़ा खालसा गांव में सगे भाई बहन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद प्रशासन और चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। वहीं पूरे गांव में सर्वे और सैंपलिंग अभियान चलाया जा रहा है। परसों हमारी एनएम और आशा दी थी, तब ये ठीक थे, ये गाय को चारा खिला रहा था। कल से जैसे उसके फादर से पूछा तो कल से उनकी दस्त हो रही है और ये किसी भी मेडिकल संस्थान में दिखाने नहीं गए और सुबह फिर दस्त हुए और डेथ हुई। भाई हमारा यही है, कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार, सीओसी साहब के निर्देश अनुसार, और हम ये लोग यही कहते हैं कि 24 घंटे कभी भी घर में एक साथ हुआ बीमार हो जाए तो हमारी एएनएम के द्वारा, आशाओं के द्वारा, किसी भी सोशल मीडिया के द्वारा हमको अवगत कराया जाए। 108 से तुरंत बुलवा के भर्ती कराएं। हम वैसे ही लू ताप घात से अलर्ट है, हमारी टीम अलर्ट है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने पहले भी एपिडेमिक संभाले हुए हैं और सूचना आने पर हम तुरंत कार्रवाई करते हैं और इसके लिए बहुत सारे सैंपल लिए गए हैं, पानी के सैंपल लिए गए हैं और जो खाने पीने के सामान के सैंपल लिए गए हैं, स्लाइडें ली गई हैं। पीएम के द्वारा अवगत होगा कि किस तरह। वहीं बांसवाड़ा जिले के आवापुरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर पेड़ पर चढ़ी एक युवती अचानक से पैर फिसलने से नीचे गिर गई। हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके हाथ में फ्रैक्चर और सर पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसका इलाज जारी है। बीकानेर जिले के नोक क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सरहद मदासर इलाके में दबिश देकर पुलिस ने एक दुकान के पास छिपाकर रखे गए 65 अवैध देसी शराब के पौवे बरामद किए हैं। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं राजगढ़ पुलिस थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब थाने की मेस में अचानक एक 8 फीट लंबा रेड स्नेक धमन दिखाई दिया। सांप को देखते ही मेस में पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए और सभी तुरंत बाहर की ओर भागते नजर आए। देखते ही देखते पूरा थाना परिसर खाली हो गया और कामकाज पूरी तरह ठप हो गया। थानाधिकारी राजेश मीणा ने जुगनू तंबोली को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही जुगनू तंबोली अपनी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सांप को पकड़ने का अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद टीम ने 8 फीट लंबे इस विशालकाय सांप का सफल रेस्क्यू किया। तब जाकर पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली।
रेस्क्यू के बाद सांप को सुरक्षित तरीके से आबादी क्षेत्र से दूर जंगल में छोड़ दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक दिलचस्प और हैरान करने वाला नजारा भी देखने को मिला। जहां एक और डर का माहौल था, वहीं एक पुलिसकर्मी निडर होकर सांप की पूंछ से खेलता नजर आया। पुलिसकर्मी की इस हरकत और सांप के रेस्क्यू का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पोखरण स्थित राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य गेट के अंदर खड़ी एक इको वैन में रविवार को अचानक से आग लग गई और इस वजह से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पोखरण पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। वहीं पालिका प्रशासन की दमकल विभाग को भी आगजनी की सूचना दी गई, लेकिन दोनों दमकल वाहन शनिवार दोपहर से नाचना क्षेत्र में लगी आग बुझाने में व्यस्त होने के कारण पोखरण में उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। करीब 40 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण भीषण गर्मी माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारणों का अभी तक स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ। आग से प्रभावित इको वैन रातड़िया निवासी पद्माराम सुथार की बताई जा रही है, जो किसी घरेलू कार्य से पोखरण आए हुए थे। बताया जा रहा है कि पहले गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी और बाद में पुलिस प्रशासन द्वारा उसे विद्यालय गेट के अंदर खड़ा कराया गया था। वहीं एसआई बस्ताराम ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। रातड़ियों आया, गाड़ी बाहर खड़ी की नहीं, जब ट्रैफिक पुलिस वाला आया तो गाड़ी हटा दो, हमें ले जाओ। तो हमें खड़ी कर हूँ दुकान में जान बैठो, आधो घंटो नहीं हो बैठो, वो पानी वाणी पायो मैं बैठो, मार पकड़ ऑपर करे 2 ही गोली लेवन आयो तो गाड़ी रे कागज आगज गाड़ी में ही जोता आग लागी जन पड़ी बने। परिसर में आग लगने की सूचना मिली कि किसी गाड़ी में आग लग रही है, जिस पर पुलिस जब्ता मौके पर पहुंचा। फायर ब्रिगेड को फोन किए, मगर वो नाचना और आग लगी हुई है, कल से उसमें गए हुए थे, इस कारण से नहीं आ पाए और जन सहयोग से एक गाड़ी में टैंकर से आग बुझाई गई, जिसमें कई समाज सेवी लोगों ने मदद। सिरोही से भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर भाजपा संगठन को लेकर कथित भ्रामक एवं मानहानिकारक बयान देने के मामले में तेजराज सोलंकी को विधिक नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि वायरल वीडियो में दारू ठेकेदार और स्पा संचालक बीजेपी चला रहे हैं। ऐसे आरोप लगाकर कार्यकर्ताओं की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। चौहान ने 15 दिनों में आरोपों के समर्थन में नाम और प्रमाण सार्वजनिक करने अथवा सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर सिविल एवं आपराधिक मानहानि समेत कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मुझे भी इस शब्द से बहुत आघात पहुंचा और मैंने निर्णय लिया कि इस पर तेजराज सोलंकी को कानूनी नोटिस भेजकर ये पूछा जाना चाहिए और मैंने समझ दिया कि 15 दिन में या तो वो अपना नाम बतावे कि कौन शराब का ठेकेदार बीजेपी चला रहा है, कौन इस्पात संचालक है जो बीजेपी को चला रहा है, या कौन दारू का ठेकेदार है या किसान नेता है जो बीजेपी को चला रहा है। बीजेपी लोकतांत्रिक संगठन है, अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाला संगठन है, मर्यादित संगठन है और राष्ट्रवादी संगठन है। इसको कोई व्यक्ति विशेष चला नहीं सकता। लेकिन अगर तेजराज सोलंकी ने कहा है तो उसको जवाब भी देना पड़ेगा। हमने नोटिस भेजा है 356 भारतीय न्याय संहिता के धारा और उपधारों के ऊपर ये कानूनी अपराध है। इस पर हमने कानूनी कार्रवाई करने के लिए उसको नोटिस भेजा है और निश्चित रूप से कार्रवाई भी करेंगे और उसको बताना पड़ेगा कि कौन चला रहा है। अगर वो नहीं बताना पड़ेगा नहीं बता पाया तो उसके लिए उसको भुगतना भी पड़ेगा, उसको कानूनी कार्रवाई फेस करनी पड़ेगी और हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं कि उसको किए अगर गलत किया कहा है तो उसके लिए उसको सजा भी मिलेगी। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र के बीगोत थाना इलाके के जोजवा गांव में लुटेरी दुल्हन गिरोह का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित युवक अंबानी लाल जाट ने आरोप लगाया है कि एक दलाल ने 1 लाख रुपए से लेकर उसकी शादी 27 फरवरी 2025 को मानपुरा निवासी खुशी जाट से कराई, लेकिन शादी के मात्र 3 दिन बाद ही दुल्हन घर से लाखों के सोने चांदी के जेवरात और करीब 3 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गई। इसके बाद युवक को धमकी और दबाव का सामना करना पड़ा। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आलू धाकड़ मेरा दोस्त था, मित्र था, पहले उसमें कमा रहा था, उसको पता था
उसने मुझे बोला कि भाई मेरे बाल में लड़की है मानपुरा गांव के अंदर, मैं तेरी सगाई करवा देता हूं। उसने मुझे बोला कि भाई 1 लाख रुपए लूँगा मैंने 1 लाख रुपए भी उसको दे दिए। उसने मेरी सगाई भी वहाँ फिक्स करवा दी मानपुरा के अंदर, और मेरा ब्याह भी हो गया करीब 1.5 साल के बीच के अंदर। और बाद में मैं ब्याह रीति रिवाज के हिसाब से घर पर लेके आया मेरे घरवाली को, और 2 दिन मेरे घर पर रही। उसके बाद उस लड़की ने सोना चांदी जल जेवरात और 50,000 रुपये केस लेकर नाइट में फरार हो गई, और उसकी रिपोर्ट मैंने भिगो थाने में दर्ज करवाई। उसमें कार्रवाई नहीं होने के बाद मैंने कोर्ट में मांडलगढ़ न्यायाधीश के पास पेश हुआ और वहाँ से मुकदमा दर्ज करवाया, और वहाँ जाके भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं कार्रवाई की मांग चाहता हूँ। पुलिस थाना बिगोद पर अंबानी जाट पुत्र भंवरलाल जाट निवासी जोजवा द्वारा एक प्रकरण जरिए कोर्ट दर्ज कराया गया है, जिसमें इनका आरोप है कि एक महिला जिसका नाम खुशी जाट, उसके पिता भंवरलाल जाट व कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा मिलीभगत करके 2025 में इनसे विवाह किया गया, तथा उसके पश्चात उक्त महिला किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई, तथा उक्त व्यक्ति इस विवाह के बाद जो जरजेवरात और जो राशि ली गई थी वो वापस नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में पुलिस थाना बिगोद पर प्रकरण 84/26 अंतर्गत धारा 316(2), 318(4) व 61(2) BNS के तहत दर्ज किया जाए। भारत जनगणना आयोग एवं जिला जनगणना अधिकारी के निर्देशन में अरनोद उपखंड क्षेत्र में जनगणना मकान सूचीकरण कार्य को लेकर प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मॉडल स्कूल नागदेड़ा में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण के अंतिम दिन अधिकारियों ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को निष्पक्षता, गोपनीयता और पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। भारत जनगणना आयोग एवं जिला जनगणना अधिकारी के निर्देशन और अरनोद उपखंड अधिकारी योगेश सिंह देवल और तहसीलदार नितिन मेरावत के सानिध्य में तहसील अरनोद एवं नगर पालिका अरनोद के प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का जनगणना मकान सूचीकरण हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया गया। 3 दिनों तक चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनगणना से जुड़े विभिन्न तकनीकी एवं व्यवहारिक पहलुओं की जानकारी दी गई। अंतिम दिन अतिरिक्त चार्ज अधिकारी नीलेश कुमार वैरागी ने सभी प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को निष्पक्षता एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कार्मिकों को जनगणना कार्य की जवाबदेही, पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।